रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज शुरू करना है टॉपिक पाकिस्तान की आबो हवा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ किया था। उसमें हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, तबई माहौल से मुराद हम महल वक़ूफ़, तबई खुदोखाल और आबो हवा वग़ैरह लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ कर लिया था और तबई खदोखाल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि तबई खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है: पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके और सतूह मुर्तफ़ा। ये तीनों भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहाड़ी सिलसिले भी, मैदानी इलाके भी और सतूह मुर्तफ़ा भी। अच्छा, अब हमारे 2 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ और पाकिस्तान के तबई खदोखाल। आज हमने तीसरा टॉपिक शुरू करना है, आबो हवा, यानी पाकिस्तान की आबो हवा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। और एक दिन की मौसमी कैफियत को, एक दिन की आबो हवा को हम लोग मौसम कहते हैं। मौसमी कैफियत से मुराद दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव और नमी वग़ैरह हैं। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने खित्तों में तकसीम किया गया है? पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से मंदरजा झैल 4 खित्तों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता। नंबर 2, नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का खित्ता। नंबर 3, नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता। नंबर 4, हारी साहिली आबो हवा का खित्ता। अब हम लोग इस मैप में देखेंगे कि जो इसमें रेड लाइन में जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, ये आप लोगों का नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता है। और जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये है नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का खित्ता। और जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये है हारी साहिली आबो हवा का खित्ता। आप देख रहे हैं कि बहीरे अरब के साथ जितने भी साहिली इलाके हैं, ये सारे हारी साहिली आबो हवा के खित्ते कहलाते हैं। और जो ग्रीन कलर में आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता है। अब हम लोग इनकी डिटेल देखेंगे। नंबर 1 है इसमें नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। आबो हवा की इस खित्ते में पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। यहाँ की यानी कि नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ते की आबो हवा मौसम सरमा में सरतरीन होती है। अमूमन बर्फ़बारी होती है। मौसम गर्मा ठंडा होता है, जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इस खित्ते के कुछ इलाकों में, मसलन बैरूनी हिमालय, मरी और हज़ारा में तकरीबन सारा साल बारिशें होती हैं। ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। नंबर 2 है नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का खित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। आबो हवा के इस खित्ते में ज़्यादातर बलूचिस्तान का इलाका आता है। मई से वस्त तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं। सिब्बी और जैकबाबाद, जो कि गर्म तरीन इलाके हैं, इसी खित्ते में वाक़ हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इस खित्ते की अहम खसूसियात हैं। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नीम हारी बर्री सतह मुर्तफ़ा आबो हवा के खित्ते की क्या खसूसियात हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि मौसम शदीद गर्म होता है, खुश्क होता है और गर्द आलूद हवाएं चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से इलाके जो हैं वो इस खित्ते में वाक़ हैं? सिब्बी और जैकबाबाद। और बारिशें किस महीने में होती हैं? जनवरी और फरवरी के महीने में बारिशें होती हैं। आबो हवा के इस खित्ते में ज़्यादातर कौन सा इलाका आता है? बलूचिस्तान का इलाका आता है। इस तरह के आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नंबर 3 हम देखेंगे, नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता, यानी सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड। आबो हवा के इस खित्ते में
دریائے سندھ کا بالائی میدان اور زیریں میدان شامل ہیں۔ بالائی میدان، جیسا کہ ہم نے میدان میں پڑھا تھا کہ میدان کی دو اقسام ہیں، ایک دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دوسرا دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان جو کہ صوبہ پنجاب کہلاتا ہے، اور دریائے سندھ کا زیریں میدان جو کہ صوبہ سندھ کہلاتا ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا میں، یعنی کہ نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کے خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت رہتا ہے، اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے۔ تھل اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں، یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور طوفان آتے ہیں۔ پشاور میں موسم گرما میں گرد کے طوفان اکثر چلتے ہیں۔ نمبر 4، ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، ٹراپیکل کوسٹل لینڈ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے۔ سالانہ اوسط درجہ حرارت تقریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں۔ لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں موسموں میں ہوتی ہیں۔ اچھا بیٹے، اس سے ریلیونٹ آپ کی بک میں لانگ کوسچن میں دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کی آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے یہ لانگ کوسچن آپ کا آئے گا، جتنا میں ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے سارا اس میں آئے گا۔ ہاں، اس میں سے ایک شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، ابھی میں نے درمیان میں بھی آپ کو بتایا کس قسم کے شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں، اور ایک شارٹ کوسچن میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 4 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان 4 خطوں کے نام لکھیں۔ نمبر 1 آپ اس میں بتائیں گے نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ۔ نمبر 2 آپ بتائیں گے نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ۔ نمبر 3 آپ بتائیں گے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ نمبر 4 ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ اچھا بیٹے، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پاکستان کی آب و ہوا۔ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کی آب و ہوا انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کو آپ یاد کریں، یاد کرنے کے بعد اس کو لکھیں۔ اس کے 4 پوائنٹ ہیں، اگر آپ پورا ویک بھی اس کو ایک پوائنٹ بھی یاد کریں گی تب بھی آپ کا لکھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد لکھ کر بھی آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اچھا بیٹے، تھینک یو، اللہ حافظ۔